नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। आज हम आजाद हिंद फौज की चर्चा करने वाले हैं। यह फौज कितना सफल हुआ और कितना असफल, आज हम इन सब की चर्चा करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस और जर्मनी में युद्ध छिड़ गया। ईस्ट में जापानी साम्राज्यवाद अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। 15 फरवरी 1942 को जापानियों ने सिंगापुर पर अधिकार कर लिया। इन परिस्थितियों के बीच 28 मार्च 1942 को रास बिहारी बोस ने टोक्यो में एक सम्मेलन किया। इसमें यह निर्णय लिया गया कि भारतीय ऑफिसर्स के अधीन इंडियन नेशनल आर्मी संगठित की जाए। 23 जून 1942 को बर्मा, मलाया, थाईलैंड, हिंद, चीन, फिलीपींस, जापान, चीन, हांगकांग और इंडोनेशिया के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन रास बिहारी की अध्यक्षता में बैंकॉक में संपन्न हुआ। इसी दौरान जापानियों ने उत्तरी मलाया में ब्रिटेन की आर्मी को हरा दिया। वहां पहले इंडियन बटालियन के कैप्टन मोहन सिंह और उनके सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा। जापानियों के सुझाव से वे भारत की स्वतंत्रता के लिए जापानियों के साथ सहयोग करने को तैयार हुए। सिंगापुर के 40,000 भारतीय प्रिजनर मोहन सिंह को दे दिए गए। मोहन सिंह चाहते थे कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्वतंत्र कार्रवाई के लिए उन्हें स्वतंत्र रखा जाए, पर जापानी इसके लिए तैयार नहीं थे। फरवरी 1943 में सुभाष चंद्र बोस एक जापानी सबमरीन के सहयोग से टोक्यो पहुंचे और उनका वहां भव्य स्वागत हुआ। सिंगापुर में रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व बोस के हाथों सौंप दिया। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को लेकर हिंदुस्तान जाने की घोषणा की। इंडियन नेशनल आर्मी को एक अस्थायी सरकार के रूप में माना गया, जिसको जापान ने मान्यता भी दे दी। 31 दिसंबर 1943 को जापान द्वारा जीता गया अंडमान निकोबार इंडियन नेशनल आर्मी के हाथों सुपुर्द कर दिया गया। अंडमान का नाम बदलकर शहीद और निकोबार का नाम बदलकर स्वराज रख दिया गया। मई 1944 तक इंडियन नेशनल आर्मी के कुछ सैनिक कोहिमा, नागालैंड तक जा पहुंचे। यहां मिली जीत के बाद वहां भारतीय तिरंगा झंडा फहराया गया। ब्रिटिश आर्मी आजाद हिंद फौज के इस जीत से सकते में थी, पर उन्होंने जोर शोर से आजाद हिंद फौज के खिलाफ कार्रवाई की और भारी सैनिक बल के साथ हमला बोला। इंडियन नेशनल आर्मी को जरूरत के समय जापानियों का सहयोग नहीं मिला और इंडियन नेशनल आर्मी की स्थिति चरमरा गई। इसका फायदा उठाकर 1944 के बीच अंग्रेजों ने फिर से रंगून पर कब्जा कर लिया। यह जरूर है कि इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिक देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत थे, पर वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। इसके पीछे इंटरनेशनल कंडीशन जिम्मेदार थी। जापान ने प्रारंभ से ही इंडियन नेशनल आर्मी को स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं दिया। पैसे की कमी तो थी ही, इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों के पास अच्छे हथियार भी नहीं थे। फिर भी इस फौज के प्रयासों का प्रभाव पूरे देश पर पड़ा और देश प्रेम की लहर पूरे भारतवर्ष पर दौड़ पड़ी।